दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक टैरिफ की खबर नहीं, वो ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ऐसे फैसलों की बात कर रहे हैं जिसने भारत, चीन, ब्राजील और पूरे ब्रिक्स ब्लॉक में हलचल मचा दी है। 500% टैरिफ की बातें हो रही हैं, लेकिन साफ कर दूं, अभी कुछ लागू नहीं हुआ है। अभी बातचीत, बयानबाजी और प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। तो असली सवाल ये है, ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? तो दोस्तों 500% टैरिफ को कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती है, यह एक धमकी होती है। इतना ट्रैफिक लगाने का मतलब या तो हमारी बात मानो या फिर ट्रेंड करना नामुमकिन बना दो। अब ध्यान दीजिए, ये धमकी सिर्फ भारत को नहीं है, पूरे BRICS सिस्टम को है। क्यों? BRICS डॉलर से बाहर निकलने की बात करता है, लोकल करेंसी ट्रेंड पर काम कर रहा है और अमेरिका के फाइनेंशियल कंट्रोल को चुनौती देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस से तेल खरीदना गलत है तो चीन रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? चीन वेनेजुएला से भी तेल क्यों खरीद रहा है? यूरोप खुद रूस से गैस क्यों ले रहा है? वहाँ कोई 500% टैरिफ नहीं है, वहाँ कोई धमकी नहीं। तो फिर भारत क्यों? क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, 7% से ऊपर ग्रोथ दे रहा है और अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। यही बात अमेरिका को चुभ रही है। तो दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ट्रम्प डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, ट्रम्प रियल एस्टेट की भाषा में बात करते हैं। उनका तरीका है प्रेशर डालो, पब्लिक में बयान दो, सामने वालों को एहसास कराओ। लेकिन समस्या ये है कि देशों के रिश्ते रियल एस्टेट डील नहीं होते हैं। जब आप एम्बेसडर की बातचीत को पब्लिक कर दो, प्राइवेट नेविगेशन को धमकी बना दो, तो सामने वाला देश पीछे नहीं और सख्त हो जाता है। अब जरा फैक्ट्स पर आते हैं। भारत की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन, 50 से 60% डोमेस्टिक कंज्यूमेशन, यानी हमारी ग्रोथ बाहर नहीं है, अंदर से आती है। अगर अमेरिका ट्रेंड रोके, भारत स्लो नहीं होगा, भारत सिर्फ ऑनलाइन करेगा। यूरोप से FTA, एशिया से ट्रेंड और BRICS के अंदर एक्सपेंशन यानी विकल्प मौजूद है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, बड़े बैंक फिजिकल सिल्वर और गोल्ड खरीदने लगे तो समझ लीजिए उन्हें पेपर सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। फिजिकल स्टेट्स का मतलब होता है कि करेंसी रिस्क, डेटा करेंसी सिस्टम शिफ्ट की तैयारी, और यही वजह है कि जो चीज़ें कभी बेकार कही जाती थी आज वही सेफ हवन बन रही है। दोस्तों असली लड़ाई टैरिफ की नहीं है, असली लड़ाई है डॉलर का कंट्रोल। मल्टी करेंसी वर्ल्ड BRICS अगर आपस में ट्रेंड करेगा तो लोकल करेंसी में सेटलमेंट करेगा, तो अमेरिका का लेवरेज धीरे धीरे कम होता जाएगा और यही सबसे बड़ा डर है। ट्रंप इतना आक्रामक क्यों है? ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में चुनावी दबाव है, इकोनॉमी में अनिश्चितता है, ग्लोबल लीडरशिप स्लिप हो रही है। जब कंट्रोल हाथ से निकलता है तो शोर बढ़ जाता है। 500% टैरिफ का शोर भी उसी घबराहट का हिस्सा है। सत्ता हाथ से निकलने का डर। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब कोई ताकत गिरने लगती है तो वे सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। ट्रंप की आक्रामकता असल में ताकत नहीं, डर की निशानी है। अमेरिका को पहली बार एहसास हो रहा है कि वो अकेला सुपर पावर नहीं रहा। फैसले अब वॉशिंगटन में अकेले नहीं होते और दुनिया हाँ साहब बोलने से मना कर रही है। ट्रंप इतनी इनकार से परेशान है, डॉलर का कंट्रोल फिसल रहा है। ट्रंप समझते हैं कि अगर डॉलर गया तो अमेरिका का आधा दबदबा गया। आज BRICS लोकल करेंसी में ट्रेंड की बात करता है, सेंट्रल बैंक गोल्ड बढ़ा रहे हैं, डॉलर रिजर्व धीरे धीरे घट रहा है। ट्रंप की हर धमकी का एक ही मकसद है, डॉलर को जिंदा रखना। अमेरिका अंदर से कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों अमेरिका बाहर से नहीं अंदर से टूट रहा है। भारी कर्ज, मिडिल क्लास नाराज, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव, मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर। अब देश अंदर से कमज़ोर तो हो रहा है तो नेता बाहर दुश्मन ढूंढता है। ट्रंप वही कर रहे हैं। चुनावी राजनीति का खेल। ट्रंप के लिए ये पॉलिसी नहीं, कैंपेन स्ट्रेटेजी है। अमेरिका में एक वोट बैंक है जो चाहता है सख्त भाषा, धमकी, अमेरिका फर्स्ट का शोर। भारत, चीन, ब्रिक्स ये सब उनके लिए चुनावी टारगेट हैं। दोस्तों BRICS अब सिर्फ क्लब नहीं रहा, ट्रेंड, बैंक, करेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर
ये सब अमेरिका के बिना हो सकता है। यही बात ट्रम्प को रात में सोने नहीं देती है। 500% ट्रैफिक असल में BRICS को तोड़ने की कोशिश में है। ट्रम्प की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। ट्रम्प डिप्लोमेट नहीं है, वो नेगोशिएटर हैं। वो आक्रामक हैं। उनका फॉर्मूला है पहले डराओ फिर डील करो। लेकिन देश कंपनियां नहीं होते। भारत जैसे देश इस भाषा में नहीं चलते हैं। अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। पहले अमेरिका बोले, दुनिया माने। आज यूरोप अपने रास्ते पर है, एशिया अपनी गणना पर है, अफ्रीका न्यू पार्टनर ढूंढ रहा है। ट्रम्प की आक्रामकता असल में अकेलेपन की सीख है। मिलिट्री दबदबा भी सवालों में। दोस्तों, अमेरिका की ताकत सिर्फ डॉलर नहीं थी, फौज भी थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट, ताइवान, हर जगह सीमाएं दिख रही हैं। जब फौज से कंट्रोल नहीं होता है तो इकोनॉमिक हथियार निकाले जाते हैं, जैसे टैरिफ। भारत से नाराजगी क्यों? भारत झुकता नहीं है, चुपचाप अपने फायदे देखता है, किसी कैंप में पूरी तरह नहीं जाता। ये बात ट्रम्प जैसे नेताओं को चुभती है। भारत उनकी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता है। दोस्तों, ये सब आखिरी कोशिश है। ज़्यादा टैरिफ, ज़्यादा धमकी, ज़्यादा बयानबाजी। इतिहास बताता है कि जब साम्राज्य गिरता है तो अंत में ऐसा ही करता है। ट्रम्प की आक्रामकता ताकत नहीं, ये बदलती दुनिया की बेचैनी है। दुनिया अब डर से नहीं, हिसाब से फैसले कर रही है। दोस्तों, जब कोई ताकत अपने शिखर पर होती है तो वह नियम बनाती है, लेकिन जब वही ताकत नीचे उतरने लगती है तो वह नियम थोपने लगती है। डोनाल्ड ट्रम्प आज उसी मोड़ पर खड़े नजर आते हैं। 500% टैरिफ की धमकी, देशों को खुलेआम चेतावनी और दोस्तों देशों पर भी दबाव। ये सब किसी मजबूत डीलर की चाल नहीं होती है, ये आखिरी कोशिश होती है। दोस्तों, अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को 3 हथियारों से कंट्रोल किया है। पहला डॉलर, दूसरा ट्रेंड सिस्टम, तीसरा डर। लेकिन आज तीनों हथियार एक साथ कमजोर पड़ रहे हैं। डॉलर अब अकेली ग्लोबल करेंसी नहीं रहा, ट्रेंड सिस्टम में विकल्प बन चुके हैं और डर डर के अब काम नहीं कर रहा है। ट्रम्प की परेशानी यह है कि वो ऐसे समय में सत्ता की भाषा बोल रहे हैं जब दुनिया सुनना बंद कर चुकी है। आज अगर भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देश ये सोचने लगें कि अगर अमेरिका से ट्रेंड मुश्किल हो जाए तो क्या हम आपस में कर सकते हैं, तो जवाब हाँ, हम कर सकते हैं। यही बात ट्रम्प को परेशान करती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए एक बहुत अहम बदलाव पर। पहले जब अमेरिका कोई बयान देता था तो बाजार हिल जाते थे। आज बाजार पहले सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में लागू होगा? ये सवाल पूछे जाना ही अमेरिका की कमजोरी का संकेत है। 500% टैरिफ की बात सुनकर अगर दुनिया हंसने लगे तो समझ जाइए धमकी की धार कुंद हो चुकी है। अब जरा भारत के संदर्भ में सोचिए। भारत अपनी एनर्जी सुरक्षा खुद देखता है, किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और घरेलू मांग पर खड़ा है। ऐसे देश को टैरिफ से डरना आसान नहीं होता। अगर अमेरिका कहता हम ट्रेंड बंद कर देंगे तो भारत कह सकता है ठीक है, हम दिशा बदल लेंगे। ये वो पल है जहां ट्रम्प की रणनीति उल्टी पड़ सकती है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गिनती ताकत ने नहीं आखिरी बार जोर लगाया है, लेकिन जोर लगाने से नदियों की धारा नहीं बदलती। दुनिया अब मल्टीपोलर है, एक नहीं कई ताकतें हैं और ऐसे समय में एक तरफा धमकी काम नहीं करती। ट्रम्प शायद ने मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका अभी भी ताकतवर है, लेकिन अकेला मालिक नहीं है और यही सच्चाई है उनकी आक्रामकता को जन्म देती है। दोस्तों, ट्रम्प की ये आखिरी कोशिश दुनिया को रोकने की नहीं बल्कि अपने गिरते दबदबे को थामने की कोशिश है। सवाल ये नहीं है कि ट्रैफिक लगेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया अभी भी डर के दम पर चलेगी, और शायद जवाब है नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक बात जरूर समझ में आती है कि दुनिया अब एक तरफा नहीं रही। हर देश की आवाज़ है और हर फैसले के पीछे सिर्फ ताकत नहीं, तर्क भी है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी समझ में आई हो तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आपको मीडिया की हेडलाइन से आगे की सोच भी देता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहराई से भरी तथ्यों पर आधारित सच्ची एनालाइज आगे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक लाइक इस वीडियो को और आगे लोगों तक पहुंचाती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। आपकी राय कमेंट में लिखिए।
क्या आपको लगता है कि टैरिफ की राजनीति काम करेगी या दुनिया अब नए रास्ते चुन चुकी है? इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, बाय। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो